विद्यार्थी लोग, आज हम लोग एक खास करके बातों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में कुछ खास है, नया है। क्या खास है कि पूरे भारत से या जो इंडियन विदेश में रहते हैं या कहीं से भी हमारे जो इस वीडियो पर कमेंट आया है और उस कमेंट को हमको जवाब भी देना जरूरी है। रोज रोज हम कुछ टॉपिक को पढ़ाएंगे, ये तो बात सही है, परंतु पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल के जवाब भी देना अनिवार्य है। अगर हम जवाब नहीं देते वो भी काम ठीक नहीं। विद्यार्थी का काम है पूछना और हम लोग का काम है जवाब देना, समझाना। जिस तरह से रोगी डॉक्टर से पूछते हैं और डॉक्टर उसका जवाब देते हैं और इलाज करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बहुत सारे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनका हम लोग आज सेटिस्फाइड होंगे, उनको हम उत्तर देंगे। जैसे टीवी सीरियल्स में भी बहुत सारे सीरियल्स बनाए जाते हैं धार्मिक स्तर को लेकर के, कुछ लोग उस पर टिप्पणी करते हैं या पूछते हैं कि ऐसा कैसे था, वो लोग भी जवाब देते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का भी ये चैनल है, हमारा भी, और हम भी पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। जिसमें पहला सवाल किया गया है कि टाइम TAM का फुल फॉर्म क्या है। धन्यवाद पूछने वाले विद्यार्थी। टाइम हम यहां लिखते हैं TAM, टाइम के बारे में पूछा गया है। तो टाइम का पूरा नाम होता है आपको टोटल, TOTL, टोटल अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल, और MARKET मार्केट, टोटल अवेलेबल मार्केट। ये पूरा नाम इसका ही होता है, टोटल अवेलेबल मार्केट। यानी कभी कभी ऐसे होती है कि कोई खेती करता है, पशुपालन करता है, प्रोडक्ट करता है, वस्तु को निर्माण करता है, तो उसे मार्केट नहीं मिल पाता, या फिर वैसे मार्केट जहां पर हर प्रकार की वस्तु नहीं मिल पाती, तो सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है कि चाहे कोई खेती करे या कुछ करे, उसको हम लोग वहां पर हम बेच सके। या फिर वैसे मार्केट जहां पर जाने के बाद किसी ग्राहक को लौटना न पड़े, तो ऐसे सिस्टम लागू करना इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, शेयर बाजार के अंतर्गत आता है, और इसकी पढ़ाई आपको कॉमर्स में दी जाती है। इसे हम कहते हैं टाइम, टोटल अवेलेबल मार्केट। इसका नाम है टोटल अवेलेबल मार्केट, TAM, टाइम के नाम से जाना जाता है। ऊपर लिख दिया है। अब इसके बाद ही तो सवाल हल हो गया आपका। चलिए, पहला सवाल था। दूसरा सवाल पूछने वाले हैं कि यहां पर पूछा गया है, सेकंड सवाल में तो फर्स्ट सवाल हुआ, सेकंड सवाल में पूछे हैं लोग कि खास करके कि यहां पर सेकंड सवाल यहां दे देते हैं। उनका सवाल है कि BP क्यों घटता या बढ़ता है। अच्छी सवाल है, BP क्यों घटता बढ़ता है। अब इसको सुनिए, अब इस तरह से इसको समझाना है कि BP घट बढ़ जाने के कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। जैसे में और मानिए कि भोजन में संतुलित आहार की कमी, मिनरल्स की कमी, खनिज की कमी, काम ज्यादा, तो BP डाउन होने लगता है। डॉक्टर से जूस, दूध, संतुलित आहार खाने की सलाह देते हैं। इसमें घुमारी, चक्कर, मन का न लगना, कमजोरी जैसी स्थितियां बनती है। और एक होता है हाई BP, तो लो BP हुआ। हाई BP में हो जाता है ज्यादा टेंशन रखने से, तनाव रखने से, डिप्रेशन रखने से, ज्यादा फालतू बातों को सोचते रहने से, या फिर कुछ ऐसे वर्क हैं जो रात दिन काम करना पड़ता है। आदमी जागता ज्यादा है, सोता कम है, आराम कम है, काम ज्यादा है, टेंशन तनाव है, लेन देन है, घाटा नफा है। ऐसी तनाव रखने से भी हाइपर टेंशन हो जाते हैं, उच्च तनाव, उच्च रक्तचाप हो जाते हैं, जिसको कहते हैं। ऐसे मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए स्वस्थ आदमी का 120/80 mm पारा, इसका मात्रक है कि 80 mm पारा। अब इससे कुछ BP अगर लो हो जाए तो हाई किया जाता है, थोड़ी सी बढ़ाकर। अब हाई हो जाए तो लो की जाती है, लेकिन 2-4-5 पॉइंट घट बढ़ जाने से BP रोग नहीं होता। मान लीजिए 120 के जगह पर 125-30 हो जाए, 80 बढ़ करके 85-86 हो जाए, तो मौसम, गर्मी, जलवायु, परीक्षा का रिजल्ट सुनना या किसी परीक्षा में शामिल होने से पहले, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी धड़कन बढ़ जाती है, ठंडा गर्मी से भी, और भोजन से भी थोड़ी घट जाती है, भोजन के अभाव में घट जाती है। तो अगर थोड़ी सी घट गई 2-4-5 पॉइंट, तो अधिक थोड़ा सा नमक भोजन में लेकर कुछ संतुलित आहार खाकर पूरा कर दिया जाएगा, रोग नहीं है। थोड़ी सी बढ़ जाए 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, तो उसमें क्या कि नमक थोड़ी कम खाना चाहिए, जनरल स्वादों से भी कुछ कम खाइए, तो अपने ढंग की जगह पर आ जाएगा। टेंशन को हटा दीजिए, माइंड में टेंशन नहीं रखना चाहिए। तनाव को हटाने के लिए आप खेल या मनोरंजन, गाना बजाना
या तरह तरह के चुटकुल्ले बच्चों के साथ रहने की जैसी क्रियाओं को अपना सकते हैं, या कोई दवा से ठीक होने वाली स्थिति नहीं के बराबर है, आप अपने आप में से सामंजस्य स्थापित करें तो यह कंट्रोल में हो जाएगा। तो बीपी घट बढ़ जाने के ही कारण है। कुछ हृदय रोग से भी जुड़े हुए हैं, जैसे वेल्व का खराब हो जाना या वेल्व का काम कम करना। ऐसे भी नोड आगे बताएंगे, साइनुकुलर, ऑरिकल, ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड होता है, वह धड़कनों को कंट्रोल में रखता है। या कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसको हृदय को जरूरी होता है, उनकी कमी से बताएंगे आगे हम कि धड़कनें घट बढ़ जाती है और बीपी भी घट बढ़ जाता है। ये भी एक कारण है। निरंतर स्वस्थ व्यायाम करने से, कसरत करने से, योगा करने से, संतुलित आहार से, माइंड से टेंशन हटाने से बीपी कभी खराब नहीं होती। बीपी खराब होती ही नहीं है, आदमी जानबूझ के उसे खराब करता है। संतुलित आहार की कम करके या अधिक करके, नमक ज्यादा कम खा करके, टेंशन लेकर के खुद कमजोरी कर लेता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसी स्थिति देखी जाती है, उनमें जो हम आगे बताएंगे, ऋतुस्राव चक्र जो होते हैं, उनके कारण से उनके कुछ में बीपी घट बढ़ जाती है। वो तो ज्यादा डाउन का ही शक होता है, क्योंकि मिनरल्स, विटामिन, पोषक आहार की कमी होती है। आप समझ गए होंगे कि बीपी कैसे घटता बढ़ता है। परीक्षा देना है, रिजल्ट सुनना है, थोड़ी सी धड़कनें बढ़ जाएगी। लेकिन कमजोर डॉक्टर जो होते हैं, यानी पढ़े कुछ प्रैक्टिस सीख करके बने हैं, वे थोड़ी सी गर्मी में, बरसात में रिजल्ट सुनते समय, ठंडा गर्मी में या परीक्षा भवन में जाते समय बीपी को नापा जाए तो विद्यार्थी का बीपी कुछ बढ़ा हुआ रहेगा। इसका मतलब कि वो बीपी रोगी घोषित कर देते हैं, नहीं। और जब स्थिति सामान्य होगी तो भी सामान्य हो जाएगा। ये समझना चाहिए कि स्थिति के अनुसार भी घटता बढ़ता है। कुछ उम्र के अनुसार से बच्चों में बीपी ज्यादा होते हैं, वयस्क में 120/80, अब बुढ़ापे में थोड़ी सी बीपी और बढ़ जाती है। ये प्राकृतिक चीज है। अब हर उम्र में आप चाहिए कि वही बीपी रहे तो वैसा नहीं होता है, थोड़ी बहुत में अंतर पाई जाती है। इसे इस प्रकार से बीपी घटता बढ़ता है शरीर में। कुछ कह दिया एलर्जी रिएक्शन से भी बीपी घट बढ़ जाते हैं। तो बीपी घटने बढ़ने के कई कारण हैं, आप समझ गए। आपका उत्तर यहां हल होता है। चलिए इशू कहते हैं, और उसको हम बीपी मशीन से इसको मापते हैं और लगाते हैं, जहां से टू टू की आवाज आती है और फिर जहां पर बंद होती है तो इसको कहते हैं, ऊपर वाला को सिस्टोलिक और नीचे वाला को डायसिस्टोलिक। हाँ, ये है एक हृदय से शरीर की तरफ ले जाने वाला हुआ और एक शरीर से हृदय की तरफ ले आने वाला हुआ। तो ले जाने वाला में धमनी ले जाता है, लाने वाला में सिरा रहता है। धमनी वाले में धड़कते हुए 120 mm पारा और लौटते समय 80 mm पारा। ये धड़कते नहीं है सिराएं, इनका रंग नीला हरा मिश्रित होता है। आप समझ कितना बात को, और भी से जवाब देना है, आज जवाबे केवल देंगे। अगला सवाल आपको करते हैं, एक विद्यार्थी नंबर 3 में करते हैं, यहां नंबर 3 देते हैं कि मेढक, उनका सवाल है कि मेढक अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड से, वीडियो से थोड़ा आउट हो जा रहा है बोर्ड लगाने में। यहां लिख दे रहे हैं, मेढक अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। किस प्रकार से भोजन को कैच करते हैं, हाउ टू कैच द फ्रॉग हिज ओन फूड। अपने फूड को कैच कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसको पकड़ते खाते हैं। तो अब देखिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या समझता है, इसमें ज्यादा बात नहीं है। बात यही है कि मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी होता है, जल स्थलचर या एम्फीबियस, इसी को कहते हैं। हाउ टू कैच, किस प्रकार से पकड़ते हैं अपना भोजन, उन फूड, अपने भोजन को। तो कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे घोंघे, शंख, जो उसके बच्चे के टाइम में जो उसको कुछ उनकी बाहरी आवरण मुलायम उस समय होती है, उनको इस कैच करते हैं। तो कैच करते हैं कीड़े मकोड़े को भी। अब क्या होता है कि मेढक का जीभ होता है द्विशाखित, लेकिन टोड में नहीं, टोड में द्विशाखित नहीं होता। आप जानते करते कि मेढक, टोड और हाइलाइट सब पर जाती है। वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। राना हुआ वंश और टिग्रीना हुई जाति। अधिक से अधिक बातों को हम देते जा रहे हैं। अब इनके 2 जबड़े हैं, ऊपर और नीचे। जबड़ा हो तो नेथेस्टोमेटा ग्रुप हुआ, नहीं रहता तो ग्नाथा बोलते। अब इसमें क्या करते हैं कि ऊपरी जबड़े में मैक्सिलरी और प्री मैक्सिलरी 2 तरह के दांत होते हैं, और थोड़ी सी भोमेरीन, इसको यहां पर लिख देते हैं मैक्सिलरी, LARY, मैक्सिलरी और भोमेरीन। ये 2 तरह के टीथ हैं, 2 तरह के ये दांत होते हैं उनके अंदर।
निचला जबड़ा में कोई दांत नहीं होता, तो शिकार पकड़ने में ऊपरी जबड़े के दांत ही काम कारगर है। और जीभ द्विशाखित है, चिपचिपा होता है, म्यूसिन की परतें होती है, लसलसी। और जब वह कीड़े मकोड़े को भोजन को देखता है तो उस पर जीभ को फेंक देता है, जीभ में चिपक जाती है वो, और लपेट के मुंह में डाल लिया। जीभ उसका निचले जबड़े से जुड़ा होता है, जैसे हम लोग का है, उसका निचला जबड़ा चलमान होता है, ऊपर वाला फिक्स है, हम लोग की तरह ही है। और जब पर लपेट करके, और यहाँ देखिए ये क्या करता है, ये निकल जाता है। यहाँ इसका सवाल है, यहाँ तो उगा ही नहीं, यहाँ पर सूख रहा है, यहाँ सवाल है, निकल जाती है। निकलने से भी आपको समझना चाहिए कि जो जानवर या जंतु भोजन को चबा कर निकलते हैं, उनका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। टाइलिन उसे मंड स्टार्च में बदलता शुरू कर देता है, माल्टोडेक्स्ट्रोज में। लेकिन ये निकल जाते हैं, मछली, मेढक, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल, ये सब जो है भोजन को पकड़ के निकल जाते हैं। इसलिए क्या पाचन स्टार्ट कहां से माना गया है? अमाशय से, स्टोमिक से, मुख से पाचन नहीं। जिनका मुख से इस तरह से भोजन को निकलते हैं और निकल करके, तो ये मैक्सिलरी हुआ। इसमें इसको हम हलास्थी भी कहते हैं, हलास्थी, हिंदी में हलास्थी दंत हुआ। और मैक्सिलरी किसको हम कहते हैं? जंभिका, हिंदी में जंभिका दंत बोलते हैं, जंभिका दंत, ये हलास्थी दंत हुआ। एक हुआ जंभिका, एक हुआ हलास्थी। इस प्रकार से इसको हलास्थी बोलेंगे, इसको जंभिका बोलेंगे। ये देखिए, इसको घेर लीजिए और याद कर लीजिए, ये तिरछे तिरछे दांत होते हैं। जब भोजन अंदर ले जाता है तो ये इस तरह से तिरछे घेर लेते हैं कि भोजन मुंह में से निकल के फिर भागता ही नहीं और आराम से निकल जाता है। और भोजन ऐसा उसे शक लगे कि मान लीजिए कि भोजन अंदर जाकर के पकड़ सकता है, आंत में भी उसे मालूम चल जाता है। तो मैक्सिलरी और ये हलास्थी जो दंत है, वो मेरिन कहते हैं इसको, इसी को गड़ा भी देता है उसमें और शिकार को मार देता है। इतना काम तो जरूर करता है और निकल जाता है। इस प्रकार से भोजन को कैच करने का तरीका फ्रॉग में है, मेढक में है। जो विद्यार्थी सवाल को किए हैं, ये सारी बातों को नोट करें। निचले जबड़े में दांत नहीं होते, ऊपरी में मैक्सिलरी, प्री मैक्सिलरी और हलास्थी, ये दांत होते हैं। जहां हलास्थी नासा के थोड़ी पीछे होती है, अंदर की ओर, नासा से थोड़ी पीछे। जीभ निचली जबड़े से लगती है, निचले जबड़े चलमान होते हैं और इसमें दंत नहीं होते। इस प्रकार से इनकी बनावट होती है। लेकिन टोड में द्विशाखित जीभ नहीं होता। एक चीज और समझिए कि इसका जीभ जो है द्विशाखित होता है, टोड में द्विशाखित नहीं होता। और दांत एक प्रकार का, तो समदंती, होमोडोंट कहलाएंगे, होमोडोंट, होमोडोंट, एक ही तरह का दांत होता है। और जय बार मेढक का दांत टूटेगा, तय बार उगेगा, तो पोलीफायोडोंट कहलाया। उसको कहेंगे पोलीफायोडोंट, पोलीफायोडोंट के नाम से इसको जानते हैं। ये सब मेढक की मुख का वर्णन हो रहा है। उसके अंदर खाली जगह भी है, जिसे मुख गुहा, बुक्कल कैविटी भी कहते हैं। आगे फिर निगल भी है, बहुत सारी चीजें, वो तो बहुत बात बढ़ते चला जाएगा। केवल आप पूछे थे यही सवाल कि वो अपना भोजन कैसे कैच करते हैं, फिर भी मुंह के अंदर दांत की स्थिति, जबड़े की स्थिति, सारी चीजों को बहुत सारी चीज बता दिए। आपका सवाल एक था और उत्तर हम यहाँ पर कई एक नंबरी बना के दे दिए। आप देखिए रहे हैं, आपका सवाल केवल था मेढक कैसे किसी भोजन को कैच करता है। अब कैच करने के साथ साथ आपको सब तरह तरह की बातों को बता दिए। चल, इसके साथ हम लोग वीडियो को अब रोकते हैं और अगले वीडियो में फिर कुछ लोग कमेंट किए हैं, उसी को फिर देंगे। उनका सवाल है जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और हमको हमारे से सवाल पूछते जाइए।